नमस्कार। आज मैं आपको अफर्मेशन का एक लाजवाब उदाहरण देना चाहती हूँ। 16वीं सदी में जब अकबर का शासन था दिल्ली पे, उसी काल तुलसी बाबा ने रामायण लिखी और तब तक वे मशहूर हो गए थे कि वे संत हैं। और एक बार अकबर के दरबार में उनको बुलाया गया। वहाँ पर रहीम खान खाना और टोडरमल दो उनके चारण थे अकबर के। उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि आप अकबर पर कुछ लिखिए, इनकी प्रशंसा में इनका गुणगान लिखिए। तुलसीदास जी ने मना कर दिया कि मैं अपने राम का भक्त हूँ और मैं उन्हीं की, वही मेरे सरकार हैं, मैं उन्हीं की प्रशंसा में लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ और लिखूँगा। तो अकबर ने उनको कैद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अब आप देखिए कितनी अच्छी अफर्मेशन तुलसी बाबा ने जेल में की। वे राम भक्त थे और हनुमान उनके सेवक थे, तो उन्होंने उसी जेल में ही हनुमान चालीसा की रचना की, जो आज भी लोग कितना विश्वास पूर्वक उस अफर्मेशन को कहते हैं। और कितना अच्छा रिदम है उसका, हनुमान चालीसा का, कि आप पढ़िए तो एक तरह से सांसों की एक गान सांसों का अलग से चलता है अगर आप हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो हनुमान जी ने हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने जेल में की। 40वें दिन अचानक पता नहीं कहाँ से इतने बंदर आए और उस जेल में इतना उत्पात किए, सबको मारे, सब चीज़ तोड़े, जो भी वहाँ लोग थे। इतनी आफत मची कि सब लोग हाय तौबा करने लगे। तब ये हुआ कि ये अचानक कहाँ से ये आए। तब उसी में से उनके सलाहकारों ने उनको कहा कि आपने जो तुलसीदास जी को बंद किया है उनको छोड़ दीजिए। तो अकबर ने उनको ससम्मान जेल से रिहा किया और तुलसी बाबा उनकी जेल से ससम्मान लौटे। तो ये है अफर्मेशन की ताकत। हनुमान चालीसा आज भी कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जीवंत देव हैं। वे पवन के पुत्र हैं और जो भी उनकी आराधना करता है बहुत जल्दी ही वे प्रसन्न होते हैं और उसके काम को पूरा करते हैं। पवन नंदनाय कहा गया है उनको। वे पवन की गति से वेगवान है, पवन की तरह से ही वो वेगवान है। और हनुमान चालीसा की आराधना बड़े शुद्ध रूप से करना चाहिए। और आप सुबह शाम आपके कहते हैं कि कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, कोई ऐसी घटना घट गई हो जिससे आप उबर ना पा रहे हों, तो आप हनुमान जी की आराधना करिए, सुबह शाम करिए, दीप जलाकर और गुड़ और चने का भोग लगाकर। तुलसी हनुमान जी को ज़रूर अर्पित की जाती है। तुलसी पाकर वे प्रसन्न होते हैं और सिंदूर उनको चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हनुमान जी की आराधना सबको पूर्ण फल देती है। तो ये है अफर्मेशन का कितना अच्छा उदाहरण है। तो धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और जो नए हों वो सब्सक्राइब करें। और जय हनुमान और जय श्री राम।